नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पहली बार अगर आप मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है। उसकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज मैं करने वाली हूँ रीडिंग ऑन द टॉपिक द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। सो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग होने वाली है उसके बारे में आज हम रीडिंग देखेंगे। सो दो ऑप्शंस होंगे आपके लिए। ग्रुप वन ये होगा आपका ऑप्शन वाइट लिलीज एंड ग्रुप नंबर टू ये होगा आपका ऑप्शन पिंक लिलीज। दोनों ऑप्शंस में है साथ में। सो आप जिस भी फ्लावर की तरफ आप इंट्यूटिवली ड्रॉन फील करते हैं, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करता है, आप वो मैसेज ले सकते हैं। सो मैं शुरुआत करूँगी ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी व्हाइट लिली को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर यू। सो पहले मैं फ्लावर्स से शुरू करती हूँ। कुछ अगर मुझे इंट्यूटिवली चैनल होता है फ्लावर्स से, सो पहले हम वो मैसेज देखेंगे, उसके बाद मैं कार्ड्स आपके लिए लूँगी। मुझे इमीडिएटली यहाँ पे मेरे दिमाग में जो इमेज आ रही है ना, वो जैसे माउंटेन वैली, कंट्री साइड, वैसी इमेजेस मेरे दिमाग में आ रही है। सो बहुत लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग आपके लिए होने वाली है, ये कोई ट्रिप होने वाली है या फिर जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग आपके लिए होगी वो होगा रिलैक्सिंग टाइम। अगर आप ऑलरेडी ऐसी जगह पे रहते हैं तो आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, रिलैक्सिंग टाइम। और किसी के लिए ये ब्रेक है। सो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग होगा वो एक ब्रेक है। उस ब्रेक में जैसे आपको मौका मिलेगा कुछ अपने दिल की करने का, रिलैक्सिंग टाइम मिलने का, अपना ध्यान रखने का, छोटी-छोटी चीज़ें करने का जो शायद आपको मन हो बहुत टाइम से कि काश मुझे ब्रेक मिले और मैं करूँ। सो बहुत लोगों के लिए आई थिंक ये एक ट्रिप है, एक रिलैक्सिंग ट्रिप। नेचर से कनेक्ट करना, ब्यूटीफुल सी जगह पे जाना जहाँ पे ब्यूटीफुल सी सीनरी हो, समथिंग लाइक दैट। किसी के लिए ये बोट राइड या बोट ट्रिप हो सकती है, क्रूज़ ऑन अ क्रूज़, शिप क्रूज़। किसी के लिए वो भी है जैसे कि आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई क्रूज़ पे जाएँगे या जल यात्रा होगी किसी तरीके की लाइफ में, जैसे फर्स्ट टाइम आप कुछ एक्सपीरियंस करें। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो लाइफ में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए। अम, लाइक कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप फर्स्ट टाइम करेंगे व्हाइल ट्रैवलिंग, समथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, आपको कोई महँगी ज्वेलरी या फिर कोई महँगा ज्वेल जैसे पर्ल्स हो गए, डायमंड का कोई कुछ कुछ डायमंड जैसा लाइक कोई ऐसी महँगी ज्वेलरी आपको कोई गिफ्ट कर सकता है या आप अपने लिए ले सकते हैं। अम,
मुझे अपने विज़न में अगेन कंट्री साइड फार्म्स, एनिमल्स, बहुत सारे डॉग्स, फार्म एनिमल्स, ऐसी चीज़ें मुझे अपने विज़न में दिख रही हैं। कोई जैसे अपने रूट्स से कनेक्ट हो रहा है, या फिर जैसे ना आप एक फॉर्मल सेटअप से बाहर आके आप एक खुले सेटअप में जाएँगे। जैसे मान लीजिए आप बहुत टाइम से सिटी में रह रहे थे, तो आप कुछ महीने आप जैसे विलेज में बिताएँगे या कंट्री साइड, या आप जैसे वो लोग के किसी के लिए परमानेंट चेंज हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है आप ब्रेक लें, कुछ महीने जैसे गाँव वापस जाना, अपने अपने होम टाउन वापस जाना, टू टेक अ ब्रेक, um, समथिंग लाइक दैट। आप नेचर में बहुत वक़्त गुज़ारेंगे, नेचुरल चीज़ें बहुत करेंगे नेचर से रिलेटेड, चाहे वो फन एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एनीथिंग फॉर दैट मैटर, ओके? इट्स अ जनरल रीडिंग, सबके लिए अलग होगा। Okay, so let's take some cards now to get more specific. Just a minute. So मैं इस deck of cards से शुरू करूँगी। आज मैं first time इस deck of cards को use कर रही हूँ। These are new cards. So I want to say, what's the energy? आपको birds बहुत दिख रही होंगी, I feel. आपको अगर रेगुलरली बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिख रही हैं तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट्स। मेरे दिमाग में वर्ड कम्युनिटी आ रहा है, सो मे बी किसी तरीके की कम्युनिटी गैदरिंग होना या कम्युनिटी से रिलेटेड, जैसे या तो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जैसे होता है ना कि आपके कोई पूर्वजों की या तो प्रॉपर्टी जैसे बहुत टाइम से किसी किसी वजह से फंसी हुई है और कुछ कम्युनिटी डिस्प्यूट हो रहा है और आप वापस अपने होम टाउन जाएं उसको रिजॉल्व करने के लिए, जिसके वजह से आपको अपनी कम्युनिटी से दोबारा जुड़ना पड़े, समथिंग रिलेटेड टू गोइंग बैक टू योर रूट्स। एक सिमिलर मैसेज मुझे, लाइक समथिंग ऑन दोज लाइन्स, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके। वाओ। मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बट मुझे एक सीन याद आ रहा है उस मूवी से, जिसमें ना वो पंचायत में बैठ के जैसे कुछ फैसला कर रहे होते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं वो मैंने कहीं दे आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, बट आई रिमेंबर दैट सीन जहाँ पे वो पंचायत में, पता नहीं ऐसा कुछ सीन होता है कि वो सारे बैठे हैं और पंचायत जैसे फैसला सुना रही है। कुड बी अ लीगल केस बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट कार्ड है और ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इन दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स ये एक ट्रम्पेट, ये जो ये है ना, ये इसको जैसे ही इज प्लेइंग दैट लाइक कुछ ऑफिशियल करना, बट इट हैज कम विद द जजमेंट, और इसमें भी जैसे या शी इज ब्लोइंग अ ट्रम्पेट, दिस कुड मीन इसके नीचे है नाइन ऑफ कप्स। किसी के लिए ये लीगल सिचुएशन में एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है और फाइनली ये चीज़ अब ऑफिशियल हो रही है कि हाँ ये रिजॉल्व हो गया, आप फाइनली इसको ऑफिशियल कर देंगे। ओके। मुझे वर्ड रिलीज सुनाई दे रहा है, रिलीज किसी के लिए। आई एम नॉट श्योर ये बेल है, क्या है ये, कोई लीगल बेल, या आपने कुछ फाइल किया हुआ था उसमें जैसे पिटिशन। ओ माय गॉड, वेयर इज दिस गोइंग? ओके। एनीवेज, थैंक यू स्पिरिट्स। Oh wow. What?
ये टाइपो है या ऐसे ही है, आई एम नॉट श्योर। व्हाई इज दिस अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स? दिस इज वियर्ड। इसमें दो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आई एम नॉट श्योर इफ ये कार्ड का टाइप, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस डेक फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम नॉट श्योर। बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन की इमेज है, लेकिन दोनों कार्ड्स पे लिखा हुआ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज सो वियर्ड। I don't know if this is a type or if this is meant to be like this. I'm not sure. But going with this, it goes to show that क्योंकि यहाँ पे जो फेमिनिन फिगर है ना, वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंट हो रही है, किंग की एनर्जी में है ये फेमिनिन। सो फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस इज अबाउट, या तो आप सिंगल पेरेंट हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पहले आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, बट अब आपको उससे संबोधित किया जा रहा है, या पहले जो पोजीशन आप डिजर्व करते थे आपको नहीं मिली, लेकिन अब वो मिलेगी आपको, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। सो आई एम टेकिंग दिस एज अ साइन दैट पहले जो रिस्पेक्ट की पोजीशन से आपको संबोधित किया जाना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला, बट अब मिल जाएगा वो। बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस किंग, इट इज गिविंग मी द फीलिंग ऑफ लाइक कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपको मिलना। और मेरे दिमाग में फॉर सम रीजन भरणी नक्षत्र चैनल हो रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम चैनलिंग दैट। भरणी नक्षत्र, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लॉर्ड ऑफ भरणी नक्षत्र होते हैं यमा। यमा जो कि डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, दक्षिणेश्वर, दक्षिणा काली। आई डोंट नो व्हाई ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं मेरे दिमाग में फॉर सम रीजन, क्योंकि जो यमा होते हैं, ही स्कैर्ड ऑफ दक्षिणा काली। Anyways, why is this? Let's see. Let's connect the dots. Yeah. Spiral. It's like you are in the, I'm gonna say something. जब आप जैसे अगर आप वाटर पार्क में जाते हैं ना, तो आई रिमेम्बर मैंने बचपन में बहुत किया है ये वाटर पार्क एडवेंचर। तो जैसे आप एक स्लाइड पे जाते हैं और नीचे आने से पहले ना एक फाइनल स्विंग होती है, जैसे एक फाइनल टर्न। तो मुझे वैसी फीलिंग आ रही है जैसे वो फाइनल टर्न होके यस डन, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो आपका जो अभी जो चल रहा है ना, जो अभी आपको हलचल दिख रही है आपकी लाइफ में, वो जैसे कि एक फाइनल स्वर्ल है। और उसके बाद जो आपको जो दिख नहीं रहा ऑन दी अदर साइड, वो ये है, आपको वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलना, आपको फाइनली वो दर्जा मिलना, आपको फाइनली कोई चीज़ जो इतने टाइम से आप सोच रहे थे कैसे 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 होगा, वो मिल जाएगी आपको। बहुत लोगों के लिए ना ये एक रेजोल्यूशन है, लीगल रेजोल्यूशन, और बहुत लोगों के लिए वो है कि आपको कभी वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली नहीं, चाहे वो फैमिली में है, कम्युनिटी में है। जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से लीजिए। सो यू आर गेटिंग दैट नाउ। Interesting. We'll take some more cards. Let's take from here. Sorry. बहुत लोगों के लिए ये लीगल जस्टिस है, बिकॉज आई कीप सीइंग द इमेजेस ऑफ कोर्ट रूम, पंचायत, ऐसी इमेजेस मेरे दिमाग में आ रही है। ये एक लीगल रेजोल्यूशन हो रहा है किसी सिचुएशन में। थैंक यू स्पिरिट्स। किसी ने यहाँ पे या तो माता पार्वती के नाम से या तो व्रत किया है, या माँ पार्वती को कुछ अर्पण किया है, या आपने शिव और पार्वती की जैसे कुछ पूजा की है स्पेसिफिकली, मुझे ऐसा चैनल हो रहा है, तो उसका फल आपको मिलने वाला है।
अगले 4 से 5 महीनों में आपको उसका फल मिल जाएगा। जो भी विश आपने दिमाग में रख के वो पूजा की है या वो व्रत किया है, आपको उसका फल 4 से 5 महीनों में मिल जाएगा। थैंक यू स्पिरिट्स। What's the next best thing? 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 What? What's the next best thing? Come on, spirits. They're not giving me anything. What's the next best thing? 1:44 on the clock. 1:44. And as I said that, wow, the cards jumped. पहला कार्ड आया था ये thief. Wow, you're getting justice. I told you there is something where you are receiving a respectable position. Number 22, official person. Number 11, sudden wealth. जिस भी एनर्जी या पर्सन या सिचुएशन ने आपसे जैसे स्टील किया था, वो अब आप रिप्लेस करके आपको ये मिल रहा है। जैसे पास्ट में आपसे ले लिया गया, आपके साथ इनजस्टिस हुआ किसी भी तरीके से, चाहे किसी पर्सन ने किया, कम्युनिटी ने किया, वर्क प्लेस ने किया, जैसे भी किया, जैसे जो आप डिजर्व करते थे वो नहीं मिला, वो आपसे छीन लिया गया, ये थीफ की एनर्जी है। बट दिस इज बीइंग रिप्लेस, दिस इज योर जस्टिस। यू आर गेटिंग द रिस्पेक्ट, यू आर गेटिंग द रिसोर्सेस, वो मिल रहा है, सब मिल रहा है आपको, जो कि पास्ट में आपको लग रहा था कि छीन लिया गया आपसे। दिस वॉज अनफेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। Last, let's take some tea leaf. Okay, thank you spirits. मुझे अपने विजन में समोसा दे। That was weird. That was so random, spirits. I don't know if someone is eating that. Why is it so random? Anyways, you have casket, someone going out of your life or the end of a situation. किसी तरीके की ending definitely है. Thank you, spirits. This is a double confirmation. ये message 2 बार back to back है. Chair empty, someone is leaving your life. ये दोनों messages same है, back to back. This is like, wow, such a big horseshoe, good luck. Wow. Let's take a timing card. कोई month particularly significant है. Let's see the timing. July. और bottom of the deck है March. Starting March till July, इस टाइम के दौरान आपको ये चेंज या जो भी ये डिज़ायर है आपकी, या जो भी ये जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है, उसका टाइम पीरियड है स्टार्टिंग मार्च टिल जुलाई. एंड लेट्स सी द लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स. इसमें से ले लेते हैं. थैंक यू स्पिरिट्स. oops. सक्सेस, ईयर, गुड न्यूज़, and 10th temporary situation. Let's take one green card. You have happiness. Wow, beautiful.
सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो नए रीडिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इस पिंक लिली को सेलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। मुझे दो चीज़ें चैनल हुई बहुत स्ट्रांगली आपके ग्रुप के लिए। वो है, एक तो मुझे वर्ड हॉन्टिंग सुनाई दिया, हॉन्टिंग, और दूसरा मुझे ये सॉन्ग चैनल हुआ। एक मिनट, लेट मी सी द नेम ऑफ द सॉन्ग। What? Are you kidding me right? मुझे मालूम नहीं था। फॉर सम रीज़न ये सॉन्ग मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ऑन है फॉर व्हाटएवर। व्हाट? इससे पहले मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था काफ़ी देर से, एंड मुझे ध्यान भी नहीं है कि मेरे फ़ोन पे क्या प्ले हो रहा था इससे पहले। एंड आई जस्ट ओपन द फकिंग फ़ोन इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें वो सॉन्ग अभी प्ले हो रहा है। आई डिडंट न्यू इट वाज़ ऑन। इस सॉन्ग का नाम है विशेज़, हसन रहीम, तलविंदर। हिंदी पंजाबी सॉन्ग है। शट अप, कॉपीराइट आ जाए। आई एम सॉरी। So this was the song I channeled, and I channeled the word haunting. So I have a feeling you are haunting someone in the sense, किसी पर्सन ने जिसने आपके साथ बुरा किया या आपको हर्ट किया, आप उसको हॉन्ट कर रहे हो। उनके अंदर वो गिल्टी फीलिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा। उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है टू ट्रीट यू अ सर्टेन वे। किसी के लिए ये आपके एक्स हैं या कोई पर्सन जिनके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप या कनेक्शन में थे, या रिसेंटली आपने नो कांटेक्ट किया है, आपका सेपरेशन रिसेंटली हुआ है। किसी के लिए ये फैमिली मेम्बर या फ्रेंड भी हो सकता है। बट व्हाट आई एम गेटिंग इज यू आर हॉन्टिंग समवन इन देयर ड्रीम्स, इन देयर थॉट्स। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग हो रही है। आई डोंट नो इफ समवन नीड्स टू हियर दिस। सो व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग? पहले मैं फ्लावर्स से कुछ चैनल करने की कोशिश करती हूँ मैसेजेस, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे आपके लिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है ना, जैसे ओ माय गॉड। जैसे ही मैंने अपनी टीवी स्क्रीन की तरफ देखा, जो फ्लैश हो रहा है सामने वॉलपेपर, वो एक ड्रैगन फ्लाई का वॉलपेपर है। ड्रैगन फ्लाई रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है ना, कि आपने किसी के अंदर स्पिरिट, जैसे किसी को आपने ट्रिगर किया है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आपने ट्रिगर किया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग होगी ना, वो होगी इमोशनल फुलफिलमेंट। लाइफ में पूर्ति महसूस करना, अंदर से आप फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, अंदर से हैप्पी फील करना। यू आर फीलिंग कंप्लीट इन लाइफ, एंड आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। बहुत लोगों के लिए ये सिचुएशन ऐसी भी है कि जो चीज़ आपको ये जो आप जिस भी चीज़ से अब रिसेंटली बाहर आए हैं, लव सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, जिसने आपको इमोशनली बहुत ड्रेन किया, आपसे इमोशनली जैसे बहुत कुछ ले लिया, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में जैसे एक फुलफिलमेंट में बदल जाएगी। उस चीज़ को जैसे एक पज़ल पीस मिल जाएगा आपको। ये किसी नए पर्सन के फॉर्म में मिल सकता है, नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके, आप या तो नए लोगों से कनेक्ट करोगे, या आप कोई ऐसी चीज़ में कनेक्ट हो जाओगे, ऐसी हॉबी, ऐसा कुछ करने लग जाओगे कि वो उस चीज़ को जैसे एक पॉजिटिव फुलफिलमेंट मिल जाएगी। सो आई एम गेटिंग अ फीलिंग, और ये किसी का कर्मा भी है कि वो आपको हैप्पी देखे। ये इस पर्सन का, या इस पास्ट जो ये जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, it's also a part of their karma to watch you happy, to watch you be fulfilled in what you are doing, with whom you are. ये general reading है, तो obviously सबके लिए चीज़ें अलग होंगी।
किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करें, आपके ऐसे कनेक्शंस बने और आप जेन्युइनली बहुत अंदर से फुलफिल्ड महसूस करें और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैनिफेस्ट करें और दिस विल हॉन्ट योर पास्ट पीपल, योर पास्ट पर्सन। फॉर सम रीज़न दिस बैकग्राउंड में ना मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है बार-बार, जैसे पास्ट की कोई एनर्जी आपसे परेशान हो रही है, आपको देख के परेशान हो रही है। इट्स लाइक यू आर लिटरली हॉन्टिंग समवन। सो लेट्स सी विद द कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट्स। लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेज। व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ये सॉन्ग मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली प्ले हो रहा है। व्हाट द हेल। थैंक यू स्पिरिट्स। आपका पास्ट इस रीडिंग में ना पास्ट की एनर्जी भी बहुत हद तक ऑक्यूपाइड है। देखो 6 ऑफ कप्स है, आपका पहला कार्ड ही 6 ऑफ कप्स है। द सन। इंटरेस्टिंग। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये एक अगेन ये सबके लिए नहीं होगा, बिकॉज 6 ऑफ कप्स को हम कई बार रिकंसिलिएशन एनर्जी की तरह भी देखते हैं। सो समवन फ्रॉम द पास्ट माइट अप्रोच यू। लेट्स सी व्हाट इज फर्दर, देखते हैं इसमें क्या है। थैंक यू स्पिरिट्स। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि अगर बहुत टाइम से कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली के बीच में चल रही थी, या कोई कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि काश ये रिजॉल्व हो जाए, काश ये रिजॉल्व हो जाए, किसी के लिए ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है, तो फाइनली उसमें एक रेजोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स और सन का कार्ड है। सन एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नई शुरुआत की तरह भी देखते हैं हम सन कार्ड को। और 6 ऑफ कप्स इज लाइक समथिंग यू ऑलरेडी नो, इट्स रिलेटेड टू योर पास्ट। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैं बेबी एलिफेंट और मम्मा एलिफेंट देख रही हूँ, तो किसी के लिए फैमिली एनर्जी है। कोई फैमिली व्हाट 3 ऑफ कप्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिकंसिलिएशन एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि ये लवर हो, ये फैमिली सिचुएशन या फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ पे आप दोबारा किसी पर्सन से कनेक्ट करें। जो चीज़ शायद पहले किक ऑफ नहीं की, अब कर जाए। मान लीजिए कि पहले सिर्फ आप किसी पर्सन से यूं ही कनेक्टेड थे, बट वो चीज़ कभी फर्दर हुई नहीं, आपने उस रिश्ते को कभी मौका नहीं दिया, बट अब शायद आपको वो मौका मिल जाए दोबारा से। जैसे कोई चीज़ दोबारा से आपकी लाइफ में आएगी। किसी के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इट्स अ जनरल रीडिंग, ऑलराइट। सो आपके लिए डिफरेंट एरियाज में अप्लाई कर सकता है ये मैसेज। सो जैसे पहले कोई चीज़ अपने फुल सर्कल में नहीं आई, या उसका फुल पोटेंशियल आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए, चाहे वो एक फ्रेंडशिप था, लव कनेक्शन था या जॉब था, उसका फुल पोटेंशियल आप कभी देख नहीं पाए। वो चीज़ कभी, जैसे होता है ना, इट नेवर किक्ड ऑफ, बट यू हैव अ सेकेंड चांस एट दैट। बहुत लोगों के लिए जैसे वो नए सिरे से फिर शुरू होगा वो चीज़, यू नो। Thank you, spirits. Can we get any more clarity? Next best thing. Wow. This is Page of Swords and the Hierophant. Page of Swords and Hierophant. What?
मुझे नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है, नंबर 8। 87, 1987 ईयर सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज लवर्स। लवर्स को एक चॉइस कार्ड की तरह भी देखते हैं। कोई चॉइस, जैसे आपको कुछ चूज करना है आपको। What? Date 17th could be significant. Confirmation sign. कोई चीज वापस होगी, जैसे कोई चीज वापस होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। For many of you, I feel Taurus, Capricorn sign important, so Earth sign important हो सकता है, Taurus, Capricorn. I have a feeling जैसे कोई काफी टाइम से जैसे कोई इस चीज के बारे में सोच रहा हो, एनालाइज कर रहा हो, और फाइनली जैसे कोई एक सॉलिड स्टेप लेने वाला है इससे रिलेटेड। जैसे कोई बहुत टाइम से अपने दिमाग में प्लान कर रहा है, सोच रहा है बहुत टाइम से, जैसे बैक ऑफ द माइंड things are happening, and then finally a person takes a solid step because of the Hierophant. Hierophant means a solid offer. So interesting. Anything else, spirits? मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे something is okay. I'll tell you something. जैसे मेरे दिमाग में it's like जैसे ट्रम्प वापस आ गया यूएस में, सो आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दैट, सो मे बी समथिंग इज लाइक कमिंग बैक। आपको दोबारा किसी जगह पे हो सकता है कि आपने पर्टिकुलरली, मान लीजिए आप एक जगह पे काम करते थे, फिर आपने छोड़ दिया, कुछ गैप आ गया, बट आप दोबारा फिर वहीं ज्वाइन करेंगे, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग लाइक समथिंग इज अबाउट टू रिपीट, बट इट इज नॉट बैड। कहीं ना कहीं शायद आपको लग रहा है कि यार नहीं, बट दिस विल बी बैड, नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी बैड। Let's say anything else, spirits. Ace of Cups that flipped. Ace of Wands. For many of you, this is a choice because we also saw the Lovers. दो लोगों के बीच में choice हो सकती है, fire sign, water sign. You have a choice between two options. आप में से बहुत लोगों को स्लीप इश्यूज हो रहे होंगे, आई गेस। आप रात को सो नहीं पा रहे, स्लीप इश्यूज बहुत हो रहे हैं आपको कुछ दिनों से। Something is keeping you up at night, I feel. Thank you, spirits. Oh my god, I just said that. What the hell? Nine of Swords and the Tower card. The way I'm channeling, and as I say, it's the time is 2:02 Double 2 important हो सकता है आपके लिए. Nine of Swords and Tower. जैसे कि आपको पता है कि ये टावर मूवमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, यू कैन सेंस इट। किसी के लिए ये हो चुका है, और किसी के लिए जैसे आप सेंस कर रहे हो कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, देयर इज अ टावर मोमेंट अबाउट टू हैपन, एंड दिस इज कीपिंग यू अप एट नाइट। आपको पता है एक बड़ा चेंज आ रहा है मेरी लाइफ में, देयर इज समथिंग हैपनिंग, यू कैन सेंस इट। कैन वी गेट एनी मोर क्लैरिटी ऑन दिस, स्पिरिट्स?
Anything else, spirits? Mature man, number 5, the number of change. I'm channeling Kashmir. I'm not sure why. Kashmir. You definitely have a choice between two people, I feel. Listen, you have got mature man, message, और ये वाला कार्ड भी आया है, wealthy man. So, for many of you, there's a choice between two people, I feel. It's giving me King of Cups energy, and this is giving me like King of Pentacles energy. Earth sign, water sign के बीच कोई choice है आपके पास. Okay? And it's like you're confused. There's a choice. For some of you, I'm also getting this energy of like maybe you're already in a relationship. आप already या तो marriage में हैं या किसी committed relationship में हैं. And maybe you still are looking forward to move on. Like I'm getting this situation of already someone involved in a connection, but uske alawa it's like a choice to be made. Maybe you are about to leave a connection and enter a new one. This is a little confusing, I'm telling you. The energy seems confusing. I'll be honest. Yeah, look, bottom of the deck hai ye, expectation. This energy is so confusing, honestly. Can I get any more card spirits? Ooh! Happiness and well-being. Back to the basics is what I'm hearing. Back to the basics. I'm also getting this energy like, don't fall into temptation. Like आपको कोई चीज ना शायद दूर से अभी अच्छी लग रही है, वो उतनी अच्छी है नहीं. So maybe stick to the roots. I'm gonna, oh freak. Yes, now I'm getting it. Listen. Okay. Now, when I'm looking at these two cards now I'm connecting the message. ये दो cards साथ में क्यों आए थे? This is giving me the feeling of stick to the basics. जो चीज पता है ना उसी पे कायम रहो आप. कोई नई चीज देख के आपको टेम्पटेशन में नहीं आना है, या कोई नए तरीके से आपको कुछ प्रेजेंट कर रहा है, आपको टेम्पटेशन में नहीं आना है. स्टिक टू द बेसिक्स. स्टिक टू व्हाट यू नो. There's a reason the Hierophant is here. It's like जो आपके पास जो चीज आपको पहले से पता है, it's similar to I think you'll be able to connect. जो आप खुद इस सिचुएशन में हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. There's definitely a choice between earth and a water sign, I feel, for many of you. Protection from a powerful friend with the dog. इतने सारे cards हैं ये. Let's see anything else. Stick to the basics. Stick to the basics. Position of authority with throne. Sorry. Increase in material wealth or spiritual growth with goldfish. Yep. I did see a dragonfly. आपके ग्रुप में देखा था मैंने, या I don't remember because something important such as a new job or a raise. Bag. Definitely there is some positive energy with regards to your money. Money के regards में आपके लिए बहुत अच्छा. For some of you, I'm also getting this energy of like okay, let me pull a card on that.
इट्स लाइक आप अभी गिव अप मत करो। जैसे हो सकता है आपकी करंट जो या तो अभी जॉब सिचुएशन है, खास करके मुझे वर्क वाइज लग रहा है कि स्टिक टू द बेसिक्स। आप इस चीज को भी छोड़ के भागना नहीं है आपको। इट्स लाइक डोंट गिव अप टू सून, क्योंकि आपको ये दिखने वाला है आगे चल के। अभी आपने उस चीज का फुल पोटेंशियल, ओह या, आई गेव यू दिस मैसेज इन द बिगिनिंग, यू रिमेंबर। जैसे किसी चीज का फुल पोटेंशियल अभी तक आपने देखा नहीं है, उसका फुल पोटेंशियल अभी देखने को मिलेगा आपको। दैट्स व्हाई इट कीप्स ऑन सेइंग स्टिक टू द बेसिक्स। दिस मैसेज इज अ लिटिल ट्विस्टेड, आई एम सॉरी, बिकॉज आपकी एनर्जी शायद बहुत कंफ्यूजिंग, आप खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, because the energy that I'm picking up is like very confusing. Yeah, like, anyways, let's take कुछ timing cards लेते हैं हम. Can we get anything on the timing, spirits, please? Can we get anything on the timing? जून. So ये जो पीरियड है जून से लेके सितंबर तक का, इसमें आपको ये जैसे कि जो पॉजिटिव जो आप ये मैनिफेस्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट विद जून and will continue till September. जून टू सितंबर आपका ये पीरियड ऑफ चेंज होगा. Let's take some final cards from this side as well. Spiritual. Today I'm using lilies as the options and card में भी lilies है. Spiritual love. Feeling tied down or frustrated. Okay. And you have got shark. Take care or there will be a loss of material wealth. News is on the way with bird flying. So group number 2 ये होगी आप. Dude, this is I just noticed, this is a confirmation. Listen, you have got camel. Persevere and you will overcome problems. ये आपको साइन दे रहा है कि आपको अभी गिव अप अभी नहीं करना है. Keep persevering and you will see the progress. और यहाँ पे है cobweb, protected from negative forces beyond your control. So आप protected हैं, ये आपके लिए एक साइन है. अभी भले ही आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करें, आप टाइड डाउन फील करें, आप जो एक्सपेक्ट करें वो आपको नहीं मिल रहा है, बट यू आर स्टिल बीइंग एनकरेज्ड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय.